सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे डिवाइन आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप कम या ज़्यादा क्वेश्चंस हो उनके अकॉर्डिंग फीस पे कर सकते हैं। और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रीडिंग में कम से कम 1 हफ्ता 8 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, सो अगर आपको नॉर्मल विद इन 24 आवर्स के अंदर ही रीडिंग चाहिए, सो यू कैन बुक अर्जेंट रीडिंग्स। आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक्स कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या है कलेक्टिव लेवल पे आज आपके लिए जानना ज़रूरी, क्या चीज़ें हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड, आपके जीवन में कैसी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। और इनकेस कोई वार्निंग मैसेज होगा तो वह मैं बताने की कोशिश करूँगी। गाइस, आज मेरी डॉटर और उनकी फ्रेंड्स आई हुई हैं। अभी तक तो बहुत शोर मचा रही थी, थोड़ा मैंने डांटा है उनको कि चुप रहना, मैं वीडियो बना रही हूँ। बट इन केस अगर मिड ऑफ द रीडिंग आपको उनकी बैकग्राउंड नॉइसेज आएँ सो प्लीज़ स्किप दैट वॉइसेस, एडजस्ट कर लेना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। सो देखते हैं आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ सकती हैं। ठीक है, चलिए पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, जितने भी कार्ड्स आएंगे देन आई विल रीड योर रीडिंग। ओके, आने वाले समय में मेरे कलेक्टिव्स के लिए अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग्स हैं जो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड अगर अनएक्सपेक्टेड कोई हैवी एनर्जी है सो प्लीज़ उससे भी बताइएगा। 1 सेकेंड गाइस। ओके, ले जाओ। सो जो कार्ड गिरा था वो मैंने उठा लिया, एक और गिरा, फाउंडेशन एनर्जी। ओके, कार्ड्स काफ़ी आज गिर रहे हैं गाइस। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस देना चाहते हैं। और 1-2 कार्ड्स दीजिए डिवाइन ताकि मैं रीडिंग शुरू कर सकूं। ओके, माँ काली, माँ काली। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं गाइस। बॉटम ऑफ द डेक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव इशू से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है मन में, राइट। बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क होंगी, चीज़ों में क्या करना चाहिए कि आगे चीज़ें वर्क होंगी। तो उन लोगों के लिए आज ये गाइडेंस आई है कि आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। मैं अब आपको कार्ड्स दिखा दूँ। नंबर 4 की एनर्जी आई है, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स। नंबर 5 विजडम। नंबर 3 रीजॉयस इन सेलिब्रेशन। आप एक चीज़ देखिए, 3, 4 एंड 5, ये देखिए 3, 4 एंड 5। एंजल नंबर आया है 3, 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट कार्ड नंबर 14 पेशेंस एंड 55 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। ठीक है, लाइट। नंबर 19 का कार्ड है, नंबर 10, नंबर 1, अगेन नंबर 4 हार्ट चक्रा, नंबर 8 इमोशनल विड्रॉल, नंबर 15 टेम्पटेशन, ये देखिए नंबर 4, 3 बार 4 आ गया, 444 की एनर्जी। सो आई एम कंफर्मेशन ये आया है, आई एम टोटली कंफर्म कि जिस भी डिवाइन ऊर्जा को, जिस भी डिवाइन किसी ऊर्जा से आप जुड़े हैं, किसी भी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं या जिनमें भी आपकी आस्था है, तो 444 का मतलब है कि वो आपके सराउंडिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में ये डिवाइन ऊर्जाएं आपके साथ हैं एंड यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। डिसकंटेंट एंड बोरेडम, अगेन नंबर 4 की एनर्जी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, नंबर 1। मैंने कहा था ना आज काफ़ी कार्ड्स हैं। ये देखिए 4th टाइम आया है,
फोर्थ टाइम आए, रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो डेफिनेटली आपका जिनमें भी आस्था है, एंजल्स, एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, कोई देवी देवता, जिसमें भी आपकी आस्था है वो आपके सराउंडेड है, आपके आसपास हैं, ठीक है। सो आप कभी भी इस चीज़ को सोच के निराश मत होइएगा कि आपके साथ आपके इष्ट नहीं है या देवी देवता नहीं है, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9 एंड नंबर 3 रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मैं दिखा चुकी थी। ओके, सो वी विल स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे उन लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है जिन्होंने अब तक है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी से डील करा है। मे बी यहाँ पे मैं देख रही हूँ 3 ऑफ कप्स, ये रिजॉयस इन सेलिब्रेशन की वजह से, कि थर्ड पार्टी की वजह से ना आपके और आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करी हैं, ठीक है। आज ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती ही करती हैं, आज वो थर्ड पार्टीज भी निकल के आई हैं जिन्होंने आपकी फैमिली लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने में कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ी। मतलब आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो तो ऐसा कोई नार्सिसिस्ट इंसान, नार्सिसिस्ट कोई मेल या नार्सिसिस्ट कोई फीमेल जो आपके अराउंड है। नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? जिनका काम ही यही होता है आपके खुशियों में भंग डालना, कहते हैं ना रंग में भंग डालना, एक स्पॉइल ब्रेड। नार्सिसिस्ट पार्टनर जिनको मिल जाते हैं, तो नार्सिसिस्ट की चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी सबसे बड़ी मैं निशानी बताऊं आपको क्या होती है। इनका सबसे बड़ा जो निशानी है वो ये होती है कि ये आपको कभी भी कोई फेस्टिवल, कोई ईव, आपका कोई स्पेशल कोई इवेंट होता है लाइक बर्थडे, एनिवर्सरीज, कोई स्पेशल डे, बच्चों का घर में कोई स्पेशल ईव, बच्चों की कोई खुशी, छोटा मोटा गेट टुगेदर, ये हमेशा स्पॉइल करते हैं। ये हमेशा आपकी जो चेहरे की हंसी है, जो खुशी है, वो छीन लेते हैं। आप जितना एक्साइटेड हो के इवेंट में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, आप जितना कई बार कितना एक्साइटेड होते हैं कि फलाने दिन बर्थडे सेलिब्रेट करना है किसी का या खुद का, फलाने दिन एनिवर्सरी आ रही है, उस दिन ये ईव है, होली है, दिवाली है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, करवा चौथ है, राइट। छोटे छोटे जो इवेंट्स, जो स्पेशल ईव्स होते हैं, इनमें आप कितना एक ओवर एक्साइटेड होके इनका आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। आप ड्रीम्स लेते हो कि ऐसे करेंगे, फिर ऐसे हम डीपीज डालेंगे, ऐसे स्टेटस में करेंगे, हम उसमें ऐसी चीज़ें करेंगे, होता है ना एक्साइटमेंट लेवल। तो ये नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, उस एक्साइटमेंट लेवल की धज्जियां उड़ा देते हैं, ठीक है। आपको कई बार डीफेम करके आपका वो ना चौपट कर देते हैं, आपका वो सारा मजा चौपट कर देते हैं, आपके एक्साइटमेंट को बिल्कुल अपने पैरों तले ये लोग कुचल देते हैं। एंड आप कहते हैं कि क्या यार ये कैसे फंक्शंस हुए, कैसे इवेंट्स हुए, हमारी लाइफ में तो हमें कोई इवेंट्स का खुशी ही नहीं है, कोई फेस्टिवल हम अच्छे से मना नहीं सकते। ज़्यादातर ये नार्सिसिस्ट आपके पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और कुछ हद तक ये नार्सिसिस्ट कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव में, कि यार होते हैं ना कई ऐसे रिलेटिव फैमिली मेंबर कि यार वो आ गए इस इवेंट में तो हमारा तो भैया मूड ही खराब हो जाएगा, वो तो इतना टॉन्टबाजी करते हैं, हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कोई नार्सिसिस्ट पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ करने की कोशिश करी थी। आपकी ये जो रीजॉयस हैं, ये सेलिब्रेशंस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, और इनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो कई दिनों तक लगातार घर में उसका टेंट्रम चलता रहता था, ड्रामा चलता रहता था। तो ऐसे लोगों से इमोशनल विड्रॉल का टाइम आ गया है। ये लोग आपकी लाइफ से अब टोटली निकलने वाले हैं। हाँ, बीच में ये थर्ड पार्टीज और ऐसे नार्सिसिस्ट लोग आपको टेम्पटिंग ऑफर्स करेंगे, आने वाले समय में आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे रख रखाव रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका क्या होता है ना कि जब तक आप इनसे रख रहे हैं ये आप पे अपनी धौंस जमाते हैं, आपके साथ बदतमीजियां करते हैं, है ना, मिसबिहेव, मिसट्रीट करते हैं। जब आप इनके खिलाफ स्टैंड लेते हैं, इनसे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, फिर इनको इनकी औकात समझ आते हैं कि यार हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, तो अब इस पे हुक्म चलाने के लिए, इसकी जिंदगी में फिर से हेल्प करने के लिए हमें इसके करीब जाना पड़ेगा, या इसको फिर से मना मुनो के वापस अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, ताकि हम हर तरीके का ब्लेम गेम इस बंदे पे या बंदी पे लगा सके। सिर्फ और सिर्फ नार्सिसिस्ट का ये काम होता है, आप पे हुक्म चलाना और आपको बेमतलब हर बात का ब्लेम डाल के आपको मेंटली टॉर्चर करना, अपने ड्रामोज में इन्वॉल्व करना, एंड आप पे अपना हुक्म चला के 4 बंदों में अपने आप को वो दिखाना।
कि हम कहीं के एम्परर हैं या एम्प्रेस हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपका बहुत जल्द डिवाइन कह रहे हैं आपका विड्रॉ हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ऐसे लोग जब आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकल जाएंगे तो आने वाले समय में आपकी रिकग्निशन और रिवॉर्ड की एनर्जी में आप आ रहे हैं, ठीक है। आपके कृत्यों की रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना है। अभी आपने जितना पेशेंस बना के चला है ना, उतना ही डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा और कुछ समय का और पेशेंस बना के चलिए। आपकी लाइफ में आपने जो बीज बोए हैं ना सब्र के, अच्छे कर्मों के, ये फलीभूत होंगे आने वाले समय में। मे बी ऐसा मैं चैनलाइज कर रही हूँ आज की रीडिंग में कि बहुत ज़्यादा निराश होकर बैठ गए हैं, लाइक उम्मीद ही ख़त्म करके बैठ गए हैं कि जीवन में अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो उन लोगों के लिए ये प्रॉस्पेरिटी बिगन्स का कार्ड आया है, उसके साथ लाइट का कार्ड आया है कि आप अंधकार में मत जाइए, आप उजाला आपके जीवन में आने वाला है। ये प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में बिल्कुल स्टार्ट होने के कगार पे है। आपने जो भी अच्छे कर्मों के बीज बोए थे, अब उनके फलने का समय आ गया है। अब ये जिन लोगों ने आपको परेशान करा, उनके जीवन में इस तरह के टेम्पटिंग ऑफर्स आएंगे और उनको भ्रमित करेंगे, ठीक है। उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने वाला है और आपका हार्ट चक्रा अब अनब्लॉक होने वाला है। क्योंकि ऐसी ना जब छोटी छोटी खुशियों पे बाधाएं आ जाएं, जब हम जीवन में कोई छोटी मोटी खुशी को एंजॉय ना कर पाए, जीवन एकदम नीरस हो जाता है, परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना, तो अंदर से कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। हमें फिर कोई पसंद नहीं आता, हमें कोई अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, सभी हमारे वो लगते हैं, है ना, अपोजिट लगते हैं, हमें लगता है अगेंस्ट है सब, और हम बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट और बोरेडम की एनर्जी में चले जाते हैं। लेकिन यहीं अगर हम विजडम को अपनाएं, इस अकेलेपन में अगर हम स्पिरिचुअल हो जाएं, किसी देवी देवता की शरण में चले जाएं, तो यकीन मानिए इतना ये विजडम वाला काम करता है कि आप जो दुखी हो रहे होते हो ना कि हमारा कोई नहीं है, तो इस चीज़ से आपको ये फ़र्क पड़ता है जब आप स्पिरिचुअल अवेक हो जाते हैं कि अच्छा है हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा तो जो प्रभु है वही सब कुछ है, ठीक है। जब ये चीज़ आपके अंदर एक वाइस विजडम आ जाती है ना, आप ये एकांत में इस तरह की माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सब्र आ जाता है। आपको सब्र आने के बाद आपके जो सब्र का आपको फल मिलता है, और आप जो इस एनर्जी में जाते हैं, देख रहे हैं आप ये कैसे एकांत में साधना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। जब आप इस मेडिटेशन में अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, एकांत में आ जाते हैं, सभी से अपना एक स्टेप बैक करके कि इन चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस हटा के जब आप ऊपर वाले के एक्सपेक्टेशन में आते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी तो बिगन होती ही होती है आपकी लाइफ में, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी विशेस भी फुलफिल होती हैं। आपकी ज़िंदगी में फिर इन छोटी मोटी खुशियों की कोई कमी ही नहीं रह जाती, अंबार लग जाता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, तब आप इतने एक्साइटेड नहीं रहते इन चीज़ों के लिए। तब आप किन चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहते हैं, कब मैं अकेला होऊंगा या मैं अकेली होंगी, कब मैं साधना करूंगा, कब मैं मंत्र जाप करूंगी, कब मैं अपने ईश से बात करूंगी। तो इस तरीके का आपके अंदर वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आज ब्यूटीफुल डिवाइन मैसेज था कि जो निराश होके बैठा है, परेशान होके बैठा है, नार्सिसिस्ट स्पेशली परेशान होके बैठा है, प्लीज़ मत परेशान होइए, इनका लेवल कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं ना अंधों में काना राजा, ये बस वो हैं, ठीक है, ये वो हैं, इनका असली में एग्जिस्ट या अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी एक ग्रोइंग उसमें आ जाए स्पिरिचुअलिटी में, तो इनकी सुनने वाला, इनकी मानने वाला कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे अपना हुक्म चलाते हैं, क्योंकि आप इनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बैक स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो यही अपनी बैक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको स्पिरिचुअल अवेक होना पड़ेगा। ऐसी दिव्य शक्ति का साथ अपनाइए जिससे सारी दुनिया काम पे, जो आपकी बैक इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कोई आपसे दो शब्द उल्टा कहने में भी डरे, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाए। हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। जो लोग हारे हुए, टूटे हुए, उनके लिए टैरो रीडिंग्स बहुत मोटिवेटेड होती हैं। You are bound with some gurus और higher self energy. If you have any guru mantra then chant it. यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज आया जिन्होंने कोई गुरु धारण कर रखा है, या कोई गुरु बना रखा है, या गुरु से रिलेटेड है ना, कि अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो आप उसको अच्छे से चैंट नहीं कर रहे हैं। आपको ये हुक्म दिया जा रहा है आपके गुरु की तरफ से कि आप गुरु मंत्रा को चैंट कीजिए ताकि लाइफ की ब्लॉकेजेस अनब्लॉक हों। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं ये। डिवाइन प्लीज बताइए, डिवाइन प्लीज बताइए। नेक्स्ट मैसेज।
Universe is clearing your path by removing negative and toxic people automatically. You have no need to do anything for your growth. It's God's duty. It's God's duty. ये भगवान का कर्तव्य है, ये भगवान की ड्यूटी है कि आपके जीवन से नेगेटिव लोगों को कैसे भी करके निकालना. सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. जो भी लोग आपके जीवन से निकल रहे हैं, आपका पाथ ही यूनिवर्स क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो डर्ट, जो मेस निकलेगा, तभी तो आप फ्रेग्रेंस को और ब्लॉसमिंग एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आपके पाथ को क्लियर करने के लिए ही नेगेटिव और टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं. तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप यूनिवर्स ने ये बीड़ा अपने हाथों में ले लिया है. आपको आगे बढ़ाना यूनिवर्स का काम है. एक सेकेंड, ये गिरा. A big problem has just ended in your dreams due to your spirituality. You are safe now. तो यहाँ पे किसी के लिए संदेश आ रहा है कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं और उस भक्ति की वजह से ही, उस स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही अभी रिसेंट पास में आपने कोई ऐसा सपना, एक ऐसा भयानक और फियरफुल ड्रीम देखा है जिसमें आपका कोई कर्म कटा है. जो कर्म सत्य में आपके साथ घटित होने वाला था, वो किसी भयंकर सपने के रूप में आपके ऊपर घट गया और वो घटना टल गई. सो इसलिए कि आपकी भक्ति के लिए, और ये आने वाले समय के लिए भी हो सकता है कि अगर इस रीडिंग के कुछ दिनों के अंदर ही आपको कोई डरावना कोई सपना आए, ड्रीम आए, तो आप समझ जाना कि कोई भयानक कर्मा और कष्ट आपका सपनों के रूप में कट गया है. Every negativity is an illusion. You are facing this painful time due to your past negative karmas or planetical issues. So यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये संदेश आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी है, कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं और आपको ये इल्यूजन है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कर्म कांड, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया या नेगेटिव वाइज, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बता रहे कि अगर जो लोग बहुत पेनफुल टाइम से अभी गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, स्ट्रेस है ना, एंग्जाइटी लेवल है, तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसके लिए आप इल्यूजन मत कीजिए. ये कोई तंत्र मंत्र या नेगेटिव क्रिया नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास्ट नेगेटिव कर्मास का या आपके ग्रह दोषों का असर है. ज़रूरी नहीं कि हर बार तंत्र मंत्र ही किया जाए आपके ऊपर, या हर बार आप हर चीज़ को उसी से ही रिलेट करके देखें. तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ गया कि कहीं ना कहीं आपका कोई पास्ट कर्मा आगे आ रहा है, पास्ट में आप ही की हुई कोई गलती आगे आ रही है और आप ही का कोई ग्रह दोष, जैसे राहु दोष, केतु दोष, तो इसी की वजह से आपकी चीज़ें अभी आप परेशान हो रहे हैं और आपको पेनफुल टाइम मिल रहा है. बॉटम ऑफ द टेक देखेंगे. डू नॉट अलाउ एनीवन टू क्रॉस द बाउंड्रीज, आस्क देम नॉट टू इंटरफेयर एंड लीव इफ नीडेड और रिक्वायर्ड. ओके, सो किसी भी इंसान को उसकी बाउंड्रीज क्रॉस मत करने दीजिए. अपने घर के मैटर्स में किसी भी आउटसाइडर को इंटरफेयर करने मत दीजिए. अगर ज़रूरत लगे तो उसे वहाँ से जाने को कहिए, या उसे कहिए कि आप हमारी लाइफ में या मैटर्स में इंटरफेयर मत कीजिए. किसी को भी अपने मैटर्स में इंटरफेयर करने का ना अलाउ मत कीजिए. ठीक है, आप उसी वक्त इतने सक्षम है कि आप बोल सकते हैं कि ये हमारा मैटर है एंड हमारे मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए. और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या स्टैंड लेना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई इंसान इंटरफेयर ना करे, आपकी लाइफ को ज़्यादा होल्ड मत करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिर उस इंसान से अपने दिल की बातें शेयर ही नहीं करनी. क्योंकि अगर आप अपने दिल की बातें उनको शेयर करोगे, उनसे एडवाइस लोगे, तो डेफिनेटली फिर उसको कहीं ना कहीं एक आप लाइट दे देते हो, एक कॉर्नर दे देते हो, उसको ये राइट दे देते हो कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे. और फिर आप उसको मना करोगे तो वो तो सामने वाला कहेगा ना कि फिर मुझसे चीज़ें शेयर ही क्यों करी आपने अपने मुझसे दुख सुख किए क्यों, अगर मेरा इंटरफेरेंस आपको पसंद ही नहीं है. तो अगर आपको इंटरफेयर नहीं चाहिए, किसी का ज़्यादा अपनी लाइफ में वो नहीं चाहिए ना, तो फिर आप उनसे अपनी बातें भी शेयर करना छोड़ दीजिए. ठीक है, सो यहाँ पे आपको पहले स्टैंड लेना. हर किसी से अपने दुख सुख शेयर मत कीजिए. बहुत कम लोग जिनका इंटरफेयर आप अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनकी एडवाइस आपको लगता है कि मीनिंगफुल हो, उन्हीं के साथ ही अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए. सो ब्यूटीफुल गाइडेंस थी. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय गाइज, जय माता दी.